स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी नियुक्तियां की गई हैं ये जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक की गई हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियों को अलग से डिस्कस करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि आपको ये सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक अलग वीडियो में मिल जाएंगी। दूसरा, नियुक्तियों से संबंधित आपके हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित है। तो आईसीजी के 24वें महानिदेशक के रूप में वीरेंद्र सिंह पठानिया को नियुक्त किया गया है। ये वीरेंद्र सिंह पठानिया यानी वीएस पठानिया हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ये एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट है। बात करें अगर भारतीय तटरक्षक बल की तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सशस्त्र बल है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है खोज, बचाव तथा समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो गैर सैन्य कार्य करती है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री। तो किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवर गौरी सच को। किसके स्थान पर? तो गीता गोपीनाथ के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करें अगर पियरे ओलिवियर गैरी सच की तो ये फ्रांसीसी नागरिक है। आईएमएफ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका गठन किया गया था कब? 1945 में। इसका जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इस संस्थान में 190 देश शामिल हैं। देखिए, आईएमएफ का जो मुख्य कार्य होता है आप उसको भी देख लीजिए। ये इसका जो मुख्य कार्य होता है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना तथा सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जी अशोक कुमार ये तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इन्हीं को लोक सेवाओं के लिए स्कोच पुरस्कार 2021 आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। अब देख लीजिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा मिशन है ये जो है राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को, इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 2011 में लॉन्च किया गया था। ये जो मिशन है सोसाइटी पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। कौन? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, एनएमसीजी। तो आपको ये ध्यान रखना है इस राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। इसके जो नए महानिदेशक हैं वो जो है जी अशोक कुमार। इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है इस मिशन का तो राष्ट्रीय गंगा परिषद के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सुभाष कुमार इनकी जगह पे अलका मित्तल को नियुक्त किया जा रहा है। ये क्या है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, ओएनजीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1955 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के अधीन तेल एवं गैस प्रवाह के रूप में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था। वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार के द्वारा नवरत्न में शामिल किया गया था। कब? 1997 में, जबकि 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नवरत्न और महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। क्या क्लासिफिकेशन है कि कंपनियों को नवरत्न और महारत्न में शामिल किया गया है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन है? आयशा मलिक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है। कौन? आयशा मलिक। इनको देखिए, आयशा मलिक इन्होंने संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय लिया है, जैसे चुनाव संपत्ति की घोषणा, गन्ना उत्पादकों को भुगतान और पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को लागू करना। इन्होंने इन प्रमुख संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय दिया था। कौन? आयशा मलिक ने। नेक्स्ट है विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ की नियुक्ति। देखिए किससे नियुक्त किया गया है? तो विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है विस्तारा एयरलाइंस में। नेक्स्ट है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक है अतुल केस। इनको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतुल केशव, निशा देसाई बिस्वाल, ये उनकी जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है ये 5 जनवरी 2022 से प्रभावित होगा। ठीक है,
जो यूएसआईबीसी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडो पैसिफिक में सक्रिय शीर्ष वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ये क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया इंडो पैसिफिक में सक्रिय शीर्ष वैश्विक वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो झांग मिंग को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चीन के नागरिक हैं झांग मिंग, इनको एससीओ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर, तो व्लादिमीर नोरोव के जगह पे। बात करें अगर एससीओ की, तो इसका गठन 2001 में हुआ था। ठीक है, एससीओ का गठन कब हुआ था, 2001 में। इसके जो सदस्य देश हैं कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, भारत भी इसमें शामिल है। भारत और पाकिस्तान को एक साथ शामिल किया गया था, और ईरान शामिल है। तो आपको सदस्य देश भी याद रखना है। इसका गठन कब किया गया था, इसके जो नए महासचिव हैं वो कौन है, झांग मिंग। बात करें अगर एससीओ के हेडक्वार्टर की, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में स्थित है। बीजिंग क्या है, कहाँ पे है, चीन में। चीन में स्थित एक शहर है बीजिंग, वहीं पे एससीओ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में विजय पाल शर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसके बाद इनकी पुनर्नियुक्ति हुई है। जो न्यूनतम देखिए, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये क्या करता है, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य सुधारों पर प्रस्तावित समितियों में सीएसीपी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका जो देखिए गठन किया गया था, ये जनवरी 1965 में इसका गठन किया गया था। ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गठन कब हुआ था, जनवरी 1965 में। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में आली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनको एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, एआईआईबी के 5 सदस्यों में से ये एक 5 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से एक उपाध्यक्ष कौन है, भारत के उर्जित पटेल। एआईआईबी के जो संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। देखिए, जो एआईबी के जो प्रमुख है यानी जो इसके अध्यक्ष हैं, वो जिन लिक्यून है, ये चीन के पूर्व उप वित्त मंत्री हैं। बात करें अगर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की, तो ये एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसका जो मुख्यालय है वो भी बीजिंग में स्थित है। जो इसका गठन हुआ था जनवरी 2016 में गठन हुआ था, किसका, एआईआईबी का। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। ये इसरो के नए अध्यक्ष हैं। किसके जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, तो के सिवान की जगह पे एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो एस सोमनाथ थे, वो केरल के तिरुवनंतपुरम में वीएसएसबी यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अंतरिक्ष विभाग का जो सचिव होता है वो वही इसरो का अध्यक्ष होता है। तो कहने का मतलब है कि एस सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं और इसरो के अध्यक्ष भी हैं। बात करें अगर इसरो की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, ये भारत सरकार की आंतरिक एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन के रूप में नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकता है एग्जाम में। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नरेंद्र कुमार गोयनका को नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो एस शक्तिवेल का स्थान लिया है नरेंद्र कुमार गोयनका ने। बात करें अगर परिधान निर्यात एवं संवर्धन परिषद की, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ये केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुड़गांव यानी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में दिलीप संघवी को नियुक्त किया गया है। इफ्को क्या है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था है। ये जो दिलीप संघवी हैं, ये इन 17वें चेयरमैन है किसके, इफ्को के। देखिए, इफ्को ने ही विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक तैयार किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री के रूप में मिया मोटली को नियुक्त किया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, जो बारबाडोस है इसकी राजधानी कहाँ पे क्या है, इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। ठीक है, ये देश जो है दक्षिणी पूर्वी कैरिबियाई सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया गया है।
इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। किस इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। देखिए दिसंबर 2021 में के वी सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में खत्म हो गया था। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को के वी सुब्रमण्यम की जगह पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। गीता मित्तल कौन है? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। कौन? गीता मित्तल। इनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में चेतन मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता और एक प्रसिद्ध एथलीट एस डी मुदगिल शामिल है। ठीक है। देखिए क्यों नियुक्त किया गया है? तो देखिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह समिति गठित की थी। ये जो याचिका दायर की गई थी, किस लिए दायर की गई थी? तो देखिए टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को पिछले वर्ष एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। उन्होंने राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप राय पर अपनी एक निजी प्रशिक्षकों के हाथ ओलंपिक क्वालिफायर मैच गंवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। बहुत बड़ा आरोप है ये। मनिका बत्रा की शिकायत पर टीटीएफआई का रवैया देख के पता चलता है कि कोच ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2011 के अंतर्गत अपना कर्तव्य निभाने के बजाय खिलाड़ियों के विकास में बाधा डालने की कोशिश की गई थी। इसीलिए इस समिति का गठन किया गया था। तो ये इतना आपको नहीं याद रखना ये पॉइंट, बस आपको इतना याद रखना है कि इस जो समिति की गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल। किसके द्वारा इस समिति का गठन किया गया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इसका गठन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एलआईसी के अध्यक्ष रूप में एम आर कुमार को एलआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा मार्च 2023 तक 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। एम आर कुमार ने 14 मार्च 2019 को एलआईसी के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाला था। बात करें अगर एलआईसी की, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। भारतीय संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है। एलआईसी का जो एलआईसी का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है आईबीबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है। आईबीबीआई क्या है? भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अगर आपसे आईबीबीआई नहीं पूछ रहा है तो अगर यही पूछ लिया जाए भारतीय दिवालिया और संशोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। CGA है, ठीक है ना, ये CAG नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये CAG नहीं है जबकि ये CGA है। 26वें लेखा महानियंत्रक के रूप में सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर? तो दीपक दास की जगह पर इनकी नियुक्त की गई है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, जो कि मुख्य तौर पर तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव हेतु जिम्मेदार होता है, यानी उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में देखिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एम जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में। इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि, जो भी पहले होगा उस वर्ष तक के लिए ये यूजीसी के अध्यक्ष होंगे। बात करें अगर एम जगदीश कुमार की, तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के क्या थे? वीसी थे, यानी वाइस चांसलर थे। देखिए जो यूजीसी का जो गठन हुआ था वो 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा ये एक वैधानिक संगठन है यूजीसी। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के जो नए निदेशक हैं वो कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। एनसीईआरटी के जो नए निदेशक हैं वो दिनेश प्रसाद सकलानी है। ये दिनेश प्रसाद सकलानी कहाँ के थे? तो उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनको एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जान लीजिए आप क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका गठन 1961 को हुआ था। भारत सरकार के तहत गठित ये जो संगठन है ये एक स्वायत्त संगठन है जो क्या काम करता है? तो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहायता प्रदान करता है तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करता है। एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट है जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित को नया कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, जेएनयू की है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में एस कुमार को नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। देखिए, जो कर्मचारी चयन आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1975 को इसका गठन हुआ था। 1977 को कर्मचारी चयन आयोग के नाम से इसका फिर से पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक के रूप में चेतन घाटे को नियुक्त किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसके महानिदेशक है कौन? चेतन घाटे। वे देश के 45वें वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 में इनको महानोबेल मेमोरियल स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इनका नाम क्या है? कला राम चंद्रन। इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ये जी अशोक कुमार कौन है? तो वाइस एडमिरल है, सेवानिवृत्त। इनको भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। देखिए, ये जो एनएमएससी है, ये एनएसए अजित डोभाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के समन्वय में काम करता है। तो आपको बस इनका नाम याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले हैं ये जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखर को फिर से नियुक्त किया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ठीक है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में सी बंसी पोनप्पा को नियुक्त किया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल है। इनको भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया है। ये वैज्ञानिक और प्रशिक्षण यान विशेषज्ञ हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में इसको स्थापित किया गया है। इसका काम क्या है? जो सभी प्रकार के रॉकेट या अंतरिक्ष यान के डिजाइन, निर्माण और परिचालन के से संबंधित कार्य करता है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको यह ध्यान रखना है, रोबर्टा मेटसोला को रोबर्टा मेटसोला को नियुक्त किया गया। यूरोपीय संघ के संसद की ये नए अध्यक्ष हैं। ये द्वीपीय देश माल्टा की नेशनल पार्टी के नेता हैं। ठीक है, ये इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला और यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आईआरडीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देबाशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईआरडीए के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? देबाशीष पांडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईआरडीए का जो फुल फॉर्म है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है। देबाशीष पांडे का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उस कार्यकाल के लिए काम करेंगे। किसके जगह पर इनको नियुक्त किया गया है? तो सुभाष सिंह खुटिया की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। बात करें अगर आईआरडीए की, तो देखिए इसका कार्य क्या होता है? बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा आयोग का विनियमन करना। जो इसका हेडक्वार्टर है इस प्राधिकरण का वो हैदराबाद में स्थित है। हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया है। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष। ये जो परिषद है ये एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत 1972 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक को नियुक्त किया गया है। ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जो भी चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, अगर पहली महिला है तो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंगरी की पहला महिला राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है, कैटलिन नोवाक है। नेक्स्ट है टीडी सैट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश जो थे डीएन पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी टीडी सैट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट है भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में जनरल मनोज पांडे को 29वें नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये नंबर भी याद रखना है। 29वें नए प्रमुख है कौन? जनरल मनोज पांडे। ये भारतीय सेना के प्रमुख है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में अजय भूषण पांडे को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण यानी एनएफआरए का अध्यक्ष है। इनकी नियुक्ति भी देख लीजिए, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। ये महाराष्ट्र में वर्ष 1984 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। नेक्स्ट है आईडीबीआई के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष की अवधि के लिए राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 3 वर्ष की लिए अवधि के लिए इनको चुना गया है। ये एमडी और सीईओ दोनों हैं। वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। किसका? आईडीबीआई का। नेक्स्ट है आईएलओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गिलबर्ट एफ होगवो। इनको आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का होगा। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। ये 11वें आईएलओ के 11वें महानिदेशक हैं तथा पहले अफ्रीकी हैं जो वर्तमान में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आईएलओ के पहले अफ्रीकी महानिदेशक हैं। ठीक है, बात करें आईएलओ की तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में स्थित है। जेनेवा, जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आईएलओ का जो गठन हुआ था 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा टॉपिक है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे नीति आयोग के उपाध्यक्ष। जो इनका कार्यकाल होगा 1 मई 2022 से शुरू होगा। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया थे, जबकि दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार और तीसरे जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी है। तो 3 उपाध्यक्ष अभी तक नीति आयोग के नियुक्त हो चुके हैं। जो नीति आयोग का गठन था वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक 3 नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभिनेता अक्षय कुमार को विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ हरिद्वार जिले के लिए केंद्र की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है, योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी उत्तराखंड यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड उत्तराखंड ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछा जाकर अगर वंदना कटारिया के बारे में पूछ लिया जाए तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एफएटीएफ के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, यानी वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। जो इसके नए अध्यक्ष हैं वो टी राजा कुमार हैं। ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भारतीय नहीं है, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। जो इनकी नियुक्ति होगी वो 2 वर्ष के लिए होगी। इनका जो कार्यकाल शुरू होगा 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है। एफएटीएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका जो काम है एफएटीएफ का वो मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवाद फंडिंग को रोकने से संबंधित नीतियां बनाना है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? पेरिस में स्थित है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। गठन कब हुआ था? 1989 में। जो एफएटीएफ के नए अध्यक्ष है टी राजा कुमार है। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में माधुरी पुरी बुच्च को भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इस नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी है। ठीक है, पहली महिला प्रमुख तो है ही, ये गैर आईएएस भी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजय त्यागी का स्थान लिया है। ये भी ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जो सेबी का गठन हुआ था वो भी देख लीजिए, गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 12 अप्रैल 1988 को सेबी का गठन हुआ था। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको एक वैधानिक संस्था की मान्यता प्रदान की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1992 में इसको क्या किया गया था, वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में देखिए डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पहले डॉक्टर मनोज जोशी कौन थे, यूपीएससी के सदस्य थे। इनको प्रमोट करके इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसके जगह पर नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर प्रमोद कुमार जोशी के स्थान पर डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। यूपीएससी की बात करें अगर तो देखिए आर्टिकल 312 आर्टिकल 312 के तहत संसद, ठीक है, संसद संघ और संघ एवं राज्यों के लिए अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवाओं के सेवाओं के गठन का अधिकार है। किसके पास है, तो संसद के पास है। किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो 312 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। ठीक है, ये अधिकतर पूछा जाता है आर्टिकल, या ये पूछा जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। किसके तहत, किस संविधान अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है, तो आर्टिकल 312 के तहत इसका गठन किया जाता है। ठीक है, ये एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। कौन, यूपीएससी। जो यूपीएससी की संरचना, नियुक्ति और हटाने तथा शक्तियों के बारे में जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसका गठन किया जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी यूपीएससी की संरचना ध्यान से आप देखिएगा, नोट कर लीजिए साथ साथ में आप भी। संरचना, नियुक्ति नियुक्ति हटाने हटाने एवं शक्तियों के बारे में संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक का प्रावधान किया गया है। देखिए 315 क्या कहता है, तो संघ एवं राज्यों में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। वही 316 क्या कहता है, 316 क्या कहता है, आप ये भी देख लीजिए। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी, एसपीएससी का मतलब होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इनके सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट है 317। 317 किससे संबंधित है, तो हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है 318। 318 संविधान का अनुच्छेद 318 क्या करता है, तो सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित है, सेवा शर्तों से संबंधित। जबकि 320 क्या करता है, इसके आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है, प्रावधान है। तो आपको याद ध्यान रखना है 315, 316, 317, 318, 320, ये आपको याद करके रख लेना है या नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। देखिए जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, जबकि स्टेट पीएससी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, जो यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। जबकि हटाया किसके द्वारा जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति ही हटाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में देखिए प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये किसके जगह पे नियुक्त किया गया है, तो के विजय राघवन के जगह पे नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष का होगा। देखिए इस कार्यकाल का जो काम होगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष से जुड़े
जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को व्यवहारिक और उद्देश्यपरक सुझाव देना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट है नैसकॉम के नए चेयरमैन। देखिए पहले आप जान लीजिए नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल नेशनल एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सर्विस कंपनीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका, नैसकॉम का। तो इसके नए चेयरमैन कौन किसे नियुक्त किया है, कृष्णन रामानुजन को, ठीक है। नैसकॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है किसके जगह पे, तो रेखा एम मेनन के जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। रेखा एम मेनन नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन थी। ये जो पहली महिला चेयरमैन नियुक्त हुई थी तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब जो नए इसके चेयरमैन है उनका नाम है कृष्णन रामानुजम। नेक्स्ट है सैन्य अभियान के लिए नए महानिदेशक के रूप में मनोज कुमार कटारिया को नियुक्त किया गया है। ये लेफ्टिनेंट जनरल है। इनको मिलिट्री ऑपरेशन का अलग महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसके जगह पर नियुक्त किया गया है, तो जनरल बी एस राजू के जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है नए विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा। ये भारत के नए विदेश सचिव उनको नियुक्त किया गया है किसके जगह पर, तो हर्षवर्धन श्रृंगला के जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट है नए मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है, तो राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। पहले राजीव कुमार जो निर्वाचन आयोग थे उसके क्या थे, आयुक्त थे, लेकिन अभी इनको राजीव कुमार को प्रमोट करके इनको मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। इनका कार्यकाल कब तक होगा, तो 2025 तक होगा। इससे पहले देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुशील चंद्रा, उनकी जगह पर राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। कार्यकाल जो इनका होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है, वहां तक होगा। इनका कार्यकाल कब तक होगा, 2025 तक होगा। बात करें अगर निर्वाचन आयोग की, तो देखिए निर्वाचन आयोग का जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो भाग 15 में उल्लेख किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद तक, तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी, डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। निर्वाचन आयोग मूलतः क्या है, एक सदस्यीय निकाय था पहले, लेकिन 1989 में 1989 में इसको 3 सदस्यीय कर दिया गया है, ठीक है। जो इसके एक 3 सदस्यीय का मतलब इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हो गए, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 2 हैं वो कौन कौन से हैं, उनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक है अरुण गोयल प्लस दूसरे कौन है आपको बताना है, अनूप पांडे, ठीक है, अनूप पांडे। ये दो नए आयुक्त है, दो अन्य आयुक्त है, अरुण गोयल और अनूप पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए G20 मुख्य समन्वयक से संबंधित। तो भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके लिए G20 मुख्य समन्वयक की नियुक्ति की गई है। किसे नियुक्त किया गया है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। इसके हर्षवर्धन श्रृंगला क्या थे, इससे पहले मुख्य विदेश सचिव थे, अभी ऊपर बताया गया है, ये देख लीजिए। देखिए हर्षवर्धन श्रृंगला क्या थे, पहले विदेश सचिव थे, अब इनको हटा के विनय कुमार क्वात्रा को नियुक्त किया गया है नया विदेश सचिव, जबकि हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो एक आईटी विशेषज्ञ है नंद मूलचंदानी। इनको CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो रानिल विक्रम सिंघे ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। किसके जगह पर है, तो महिंद्रा राजपक्षे के जगह पे है। नेक्स्ट है दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल है। किसके द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी CBSE। ऊपर NCERT के बारे में बताया गया था, NCERT के नए अध्यक्ष। नीचे है CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। ये छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी थी, ठीक है।
नेक्स्ट है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश है। इनका नाम क्या है? ब्राउन जैक्सन। ठीक है, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कैप्टन अभिलाषा बराक। तो इनको भारतीय सेना के आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कैप्टन अभिलाषा बराक के रूप में पहली महिला अधिकारी मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है अनवर हुसैन शेख से संबंधित, उनको विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? भारत सरकार के अधिकारी है अनवर हुसैन शेख। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 10 वर्ष के बाद पहली बार किसी भारतीय अधिकारी को इस पद पर चुना गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एयर इंडिया के सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो कैंपेबल और विल्सन को टाटा सन्स ने एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलोफर खान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, पहली महिला कुलपति है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयस को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखिए कोई भी व्यक्ति डब्ल्यूएचओ का 2 बार महानिदेशक नियुक्त किया जाता है, इसीलिए डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस को इनको दूसरा कार्यकाल दिया गया है। ठीक है ना, दूसरी बार ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आईबीए एथलीट समिति के अध्यक्ष रूप में लाउलिन बोरगोहेन को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इनका नाम क्या है? लाउलिना बोरगोहेन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में एंथनी अल्बनीज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्कॉट मॉरिसन। ये इस बार इस चुनाव में हार गए हैं, तो इसलिए लेबर पार्टी के, देखिए अभी पार्टी भी याद रख लीजिए, कभी कभी पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लेबर पार्टी से संबंधित है कौन? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश। देखिए 6 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं? तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्रा का स्थानांतरण कर दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, सतीश चंद्रा को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, इससे पहले ये तेलंगाना में मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट है बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस एस सिंधे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मिर एम छाया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेक्स्ट है तेलंगाना उच्च न्यायालय में जो वर्तमान न्यायाधीश है न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया को वहीं का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ये जितने भी 6 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अगले अस्थायी प्रतिनिधि होंगे वो कौन होंगे? रुचिरा कंबोज। इन्होंने किसके स्थान पे नियुक्त किया गया है इन्हें? तो टीएस त्रिमूर्ति की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। टीएस त्रिमूर्ति के बारे में जो इनको नियुक्त किया गया था एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए रुचिरा कंबोज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है ना, इससे पहले रुचिरा कंबोज को भूटान में बतौर भारत की राजदूत नियुक्त किया गया था। ये भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत होने का भी गौरव हासिल है इनको। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को एनआईए का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में लिसा स्टालेकर को नियुक्त किया गया है। ये भारत में जन्मी है और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान भी है। तो इनको फीका यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लिसा यह पद संभालने वाली विश्व की पहली महिला है।
तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक के रूप में भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आईएमएफ के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। आईएमएफ की जो एमडी है यानी प्रबंध निदेशक वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इनके द्वारा कृष्णा श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। किसके जगह पर? तो ये चीन के हैं, चिंगयोंग री की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईएएस अधिकारी परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले अमिताभ कांत, आपको ध्यान होगा इससे पहले अमिताभ कांत सॉरी नीति आयोग के सीईओ थे, अब उनकी जगह पर परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। देखिए नीति आयोग का गठन बताया गया है कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था नीति आयोग का। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में सुजाय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया है। ये आईपीएस अधिकारी हैं। कौन? सुजाय लाल थाउसेन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। वैश्विक प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था है। कौन? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट यानी आईएआई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष के रूप में इराक के मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की तो इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इतना इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है रिलायंस जियो के नए चेयरमैन। तो देखिए आकाश अंबानी को भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया। किसके जगह पर? तो मुकेश अंबानी के ये बेटे हैं। मुकेश अंबानी ने अपना पद छोड़ा, उसके बाद अपने बेटे को ये पद दे दिया है। इनका नाम क्या है? आकाश अंबानी। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में देखिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई। इनको पीसीआई यानी प्रेस देखिए पीसीआई यानी प्रेस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, भारतीय प्रेस परिषद का बतौर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान होगा रंजना प्रकाश देसाई, इससे पहले ये जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग नियुक्त किया गया था तो उसके अध्यक्ष भी रंजना प्रकाश देसाई थी। जबकि जो उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता के लिए जो समिति गठन की गई थी उसकी भी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ही थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष एम बिरला और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति के द्वारा पीसीआई का अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। इससे पहले पीसीआई के जो अध्यक्ष थे वो चंद्रमौली कुमार प्रसाद थे। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं चंद्रमौली कुमार प्रसाद, बस आपको ये याद रखना है रंजना प्रकाश देसाई, वो ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो भी रंजना प्रकाश देसाई थी। जबकि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता के लिए समिति गठित की गई थी वो उसके भी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ही थी। नेक्स्ट है खुफिया ब्यूरो यानी आईबी का जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को आईबी यानी खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया। किसके जगह पर? अरविंद कुमार की जगह पर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत है रबाब फातिमा, उनको संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो राजदूत है रबाब फातिमा ये इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। नेक्स्ट है गेल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक। गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र की। किसे नियुक्त किया गया है गेल के चेयरमैन को? तो संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आपको ये नाम याद रखना है, गेल के नए चेयरमैन और एमडी, इनका नाम क्या है? संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के जो महान्यायवादी हैं
देखिए के वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। ये पुराना हो चुका है खैर। अभी जो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? तो 15, देखिए 15वें महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल, जबकि 16वें अभी जो नियुक्त किया गया है, सॉरी, जो 16वें महान्यायवादी है यानी अटॉर्नी जनरल एजी, वो कौन है? आर आर वेंकट वेंकट मणि। ठीक है, आर वेंकट मणि, ये 16वें भारत के महान्यायवादी हैं। बात करें अगर महान्यायवादी की, तो देखिए जो इसका जो संविधान में उल्लेख है वो अनुच्छेद 76(1) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके? भारत के महान्यायवादी की किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर बात करें, देखिए महान्यायवादी के बारे में थोड़ा और पॉइंट डिस्कस कर लीजिए। तो देखिए एजी, सबसे लंबा एजी का जो कार्यकाल था वो किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? कार्यकाल तो है एमसी एमसी शीतलवाड़ का, शीतलवाड़ का। ठीक है, जबकि जो सबसे छोटा कार्यकाल था, सबसे छोटा कार्यकाल वो किसका था? तो सोराबजी। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल एमसी शीतलवाड़, सबसे छोटा कार्यकाल सोली सोराबजी। जो एमसी शीतलवाड़ है ये भारत के पहले महान्यायवादी हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसी शीतलवाड़ का नाम। तो आप इनके बारे में एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? एमसी शीतलवाड़ का। जबकि वर्तमान में जो 16वें एजी हैं यानी अटॉर्नी जनरल, वो है आर वेंकट मणि। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 76(1) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये रहा हमारा नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो करंट अफेयर 6 मंथ का अगर आपको ये सीरीज हम आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।